Good morning students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 14, chemical effects of electric current. Okay, so आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले बेटा? हमारा चैप्टर नंबर 14, chemical effects of electric current. So before we are going to start our new chapter, wishing you all lots of happiness, hopes and peace on or a Christmas goodness. Okay, so all of you a Merry Christmas to all of you. Okay, so let's start our chapter chemical effects of electric current. Okay, so सबसे पहले so देखिए बेटा हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हमने करंट के बहुत सारे इफेक्ट्स 7th क्लास में पढ़े हैं. ठीक है, हमने पहला इफेक्ट पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इफेक्ट पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्ड इफेक्ट पढ़ा है हमने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ एक इफेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है. ठीक है, और वो कौन सा इफेक्ट है? वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा केमिकल इफेक्ट होता है उसको हमें समझना है. ठीक है, सो सबसे पहले हमें इसके लिए ये जानना होगा कि करंट क्या है. सारी कहानी जो है इस चैप्टर की वो करंट से स्टार्ट होती है. ठीक है, अगर करंट नहीं होता तो ये इफेक्ट नहीं होता, और ये इफेक्ट नहीं होता तो आज हम ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज करंट, करंट किसे कहते हैं. ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि करंट किसे कहते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम जानेंगे करंट के बारे में. ठीक है, कि करंट क्या है. ठीक है, सो देखिए बेटा करंट को डिफाइन कैसे करते हैं. करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से. ठीक है, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, क्लियर. तो अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है. ठीक है, ओके, सो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो पार्टिकल अपने साथ नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है बेटा? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. क्या है? नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल. ठीक है, क्लियर. सो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंड करंट के फ्लो होने से, ठीक है, जब करंट फ्लो करता है सो फ्लो ऑफ करंट जब करंट का फ्लो होगा तो वो हमें क्या देगा? सो जब करंट का फ्लो होगा तो वो हमें प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आई चीज. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, करंट के फ्लो को ही हम करंट के फ्लो से ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से जो हमें एनर्जी मिली, ठीक है, उस एनर्जी को ही हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, क्लियर. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने किसको कहा? इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हुई? तो करंट के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. क्लियर. एंड करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ था? तो करंट प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं सारी कहानी देखूं तो अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो करंट भी ना हो, और अगर करंट फ्लो ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो नहीं होगी तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं मिलेगी. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज. तो यहाँ पे सभी ये जितनी भी चीजें हो रही है वो सब किसके कारण हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही है. ठीक है, अब हम थोड़ी सी जानकारी इलेक्ट्रॉन की भी ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है. तो बेटा आसपास में आप जितनी भी चीजें अभी देख रहे हैं दे ऑल आर मैटर. हम पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या है. तो मैटर हमारे आसपास में जो भी मटेरियल्स जिसके पास खुद का मास हो एंड दे ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑल्सो, ठीक है, दैट मटेरियल आर नोन एज मैटर. ठीक है, उन सबको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ओके, सो देखिए
इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है ये समझने के लिए क्या बताया आपको मैंने कि मैटर क्या है, ठीक है। सो अपने आसपास में आप जितनी चीजें देख रहे हैं दे ऑल आर मैटर। मैटर के पास दे हैव देयर ओन मास एंड occupied स्पेस ऑल्सो, ठीक है। स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा और खुद का उसका मास भी होगा, ओके। सो ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ व्हाट, जितने भी मैटर हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं, तो ऑल द मैटर दे आर मेड अप ऑफ अ टाइनी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम, ठीक है। मैटर किससे मिलकर बना बेटा, मैटर हमारे आसपास में हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सभी मैटर हैं, और वो सभी मैटर किनसे मिलकर बने हैं, तो दे ऑल आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, ओके। सो देखिए अब ये जो एटम है बेटा, इस एटम में 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो द एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, एटम consist of 3 particles। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज प्रोटॉन, थर्ड वन इज न्यूट्रॉन, ठीक है, क्लियर। तो एटम के पास 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला पार्टिकल कौन सा प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, हमने यहाँ पे क्या देखा, इलेक्ट्रॉन से ही सभी चीजें हो रही हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन को समझा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उन्हीं छोटे छोटे एटम से मिलकर हमारे सारे मैटर्स बने होते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो पार्टिकल अपने साथ एक नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। कौन से चार्ज को कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज को लाता है, किसको लाता है, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, इसीलिए हम उसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ओके। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन बेटा क्या होता है, प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट है बट दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज को लेकर आता है, प्रोटॉन अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, ओके। वहीं अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो ना ही अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को लाता है और ना ही अपने साथ नेगेटिव चार्ज को लाता है। दैट मीन्स ये एक ऐसा पार्टिकल है जो पार्टिकल न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है, ये सिर्फ एक पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट है और ये पार्टिकल्स अपने साथ चार्जेस को लेकर आते हैं, ठीक है। अब चार्जेस तो बेटा सिर्फ 2 ही तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो वो पार्टिकल जो अपने साथ नेगेटिव चार्ज को लेकर आए उस पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, और वो पार्टिकल जो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को लेकर आता है उस पार्टिकल को हम प्रोटॉन कह देते हैं, और वो पार्टिकल जो अपने साथ किसी भी चार्ज को नहीं लेकर आता है उस पार्टिकल को हम न्यूट्रॉन कह देते हैं। मतलब न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है एंड प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है। क्लियर, समझ में आई चीज कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है, ये कहाँ से आए हैं, ये एटम से आए हैं। एंड एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एटम हमारे सभी मैटर्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके।
क्लियर। और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होता है एंड करंट के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। क्लियर, समझ में आ गई चीज। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ कितना चार्ज लेकर आता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज तो लेकर आता है बट उसका अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना लेकर आता है। तो यहाँ देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, अगर मैं बात करूँ 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, सो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये हमारा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्लियर। अगर मैं कंप्लीट बताऊं आपको कि इसका फिक्स क्या है, हमारा जो चार्ज कैरी करने का जो फिक्स अमाउंट है वो क्या है, तो देखिए वो बहुत बड़ी बात करना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे एग्जैक्टली क्या होता है, 1.602176634 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसे ना याद करके हम सिंपली याद कर लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितने चार्ज को लेकर आता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है उसके पास, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है बेटा, तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, क्लियर। हम चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। हम चार्ज को केजी में तो मेजर कर नहीं सकते, ठीक है, हम उसे लीटर में तो मेजर कर नहीं सकते, तो हम इलेक्ट्रॉन को किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। ओके, ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू याद रख लेंगे, क्लियर, आगे आपके काम आएगी। ओके, ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आई, ये पूरी कहानी समझ में आई कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि करंट का इफेक्ट क्या है, करंट कौन कौन से इफेक्ट्स देता है। तो करंट 3 इफेक्ट्स को देता है, पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो हमें सिर्फ एक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, बाकी के 2 इफेक्ट्स हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर, ओके। सो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, तो एक बार हम रिमाइंड जरूर कर लेंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा केमिकल इफेक्ट क्या होता है। ओके, अब देखिए मटेरियल्स के बारे में देख लेते हैं कि अब ये जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बड़ी आसानी से ईजिली जो करंट है उसको फ्लो होने देते हैं अपने अंदर से, और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं। ठीक है, सो मटेरियल्स भी 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट वन इज कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज इंसुलेटर। ठीक है, पहला मटेरियल वो होगा जो कंडक्टर होगा और दूसरा मटेरियल वो होगा जो इंसुलेटर होगा। तो हम जान लेते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं, तो मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम इजिली। ठीक है, वो मटेरियल जो मटेरियल बड़े ही आसानी से, ठीक है, ऐसा मटेरियल जो बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे अपने अंदर से, तो वैसे मटेरियल को हम कंडक्टर बोलेंगे या फिर वैसे बॉडी को हम कंडक्टर बॉडी कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या बेटा, कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, तो बहुत जो कंडक्टर्स हैं, ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। जितने भी आप मेटल्स देखते हैं वो सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर किसे कहा, जो अलाउ करे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में, ठीक है, फ्लो होने दे, आसानी से जो फ्लो होने दे वो हमारा कंडक्टर बॉडी कहला जाएगा। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट एक नॉन मेटल भी है, एक नॉन मेटल भी है जो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, और वो नॉन मेटल क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट स्टिल दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑल्सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा नॉन मेटल बताएं जो कंडक्टर भी है, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट स्टिल वो कंडक्ट करता है, मतलब वो अलाउ करता है करंट को
फ्लो होने के लिए, ठीक है, ओके। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो तो कंडक्टर्स होते हैं, बट नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होते हैं, बट उनमें से एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। देन सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा इंसुलेटर, मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाने देते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहेंगे, ठीक है। सो मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बेटा, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं, तो लाइक रबर, ठीक है, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ठीक है, इन सब के अंदर अब लकड़ियों से करंट ना फ्लो नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रबर, तो रबर से भी आप करंट फ्लो नहीं करवा सकते हैं। प्लास्टिक, तो बेटा ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे जो करंट है वो करंट इजीली फ्लो नहीं होता है, तो ऐसे मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर हो जाएंगे, ठीक है। और इंसुलेटर का बहुत यूज़ किया जाता है, ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है जिससे हम जब हम खिलौने की बात करते हैं ना, टॉय वगैरह, हम जब छोटे बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं जो बैटरीज वगैरह से चलती है, ठीक है, बैटरी से चलने वाले जो खिलौने होते हैं उनको आपने देखा होगा ना, तो उसके ऊपर क्या प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। प्लास्टिक की कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि वो प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता, ठीक है, तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो डेंजर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उन इफेक्ट से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इंसुलेटर का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर इफेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के टॉयज में किया जाता है, ठीक है। जो ऐसे टॉयज जो बैटरी से चलती हो, ठीक है, ऐसी गाड़ियां जो रिमोट से चलती हैं, ठीक है, तो उन गाड़ियों में क्या करते हैं, उन कार्स में क्या करते हैं, ऊपर जो कवर की जाती है उस टॉय की, वो किससे की जाती है, प्लास्टिक से की जाती है, इंसुलेटर से की जाती है, ठीक है। प्लास्टिक से क्यों की गई, क्योंकि इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा, जब करंट फ्लो नहीं, बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के जो डेंजरस इफेक्ट होते हैं वो इफेक्ट उसको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंसुलेटर का यूज हम प्रोटेक्ट करने के लिए भी करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी करते हैं, ओके। सो हमें ये समझ में आया कि कंडक्टर बॉडी क्या होती है और इंसुलेटर बॉडी क्या होती है। कंडक्टर वो होगी, वो वैसे मटेरियल्स जो मटेरियल्स बहुत ही आसानी से अलाउ कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में, ठीक है, एंड इंसुलेटर वो मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देन, ठीक है, ओके।